जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। रामराज की दूसरी कड़ी के साथ हाजिर हूँ। अजय शुक्ला की इस रचना को आपने पसंद किया, इसकी पहली कड़ी आपको पसंद आई। उम्मीद है दूसरी कड़ी भी आपको पसंद आएगी। आप पहली कड़ी की तरह प्रतिक्रिया देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जर्जर रिक्शे पर बैठा 70-72 साल के जर्जर बूढ़े झम्मन पर गांजे का नशा तारी हो चुका था। उसे पानखोरों के मुंह से फुदक रहे गांधी, मोदी और तुलसीदास के नामों से खींच हो रही थी। तन्नी के सरवा खिया दमालिक बस दुई गो पुड़िया। झम्मन ने रामराज पर चर्चा करने वालों से अपील की। लॉकडाउन के कारण दाने दाने को तबाह हो चुके इस रिक्शा वाले का काम इन दिनों ऐसे ही चल रहा था। वह कॉलोनी में खाली पर एक प्लॉट में झुग्गी डालकर रहता था। कोरोना काल में उपजी चैरिटी की भावना के चलते 2 बार का खाना और 1 बार की चाय कोई पर दुक्का चढ़ू से दे ही देता था। गांजा भी कॉलोनी के 2-3 लोगों से मिल जाता था। ये लोग एमएनसी कंपनियों के आला अफसर थे। कोरोना काल से पहले झम्मन इनको गांजे की सप्लाई किया करता था, इसलिए कुछ लोगों का मुंह लगा हो गया था। सो गुटके की 2 पुड़िया मिलने में उसे देर न लगी। पुड़िया फाक कर भोले के नाम की एक अजीब आदिम सी किलकारी मारी और नशे में गाफिल मोटी आवाज में बोला, भैया लोग, आप लोग कुछ नहीं जानते। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने देखा है। रामराज में न तो मोदी थे, न गांधी और न तुलसीदास। लोग गधे आदमी को मुंह बाय सुन रहे थे। गधा बोला, रामराज में थे प्रेम अदीब, अमीरबाई कर्नाटकी और तुम्हारी काजोल की नानी शोभना समर्थ। सन 60 में देखी थी मैजेस्टिक टाकीज, जो बिरहाना रोड में है। फिल्म तो बहुत पुरानी थी। बाप जी खास तौर पर मुझे दिखाने ले गए थे। बोले, चलो रामचंद्र जी के दर्शन कर दें तुमको। वे चाहते थे कि मैं राम जैसा बनूं। झम्मन की बात सुनकर एक संवेद ठहाका लगा। ठहाका लगाने वालों में यह भी था जो झम्मन से गांजा खरीदा करता था। बोला, बाप बनाना चाहते थे राम और बन गया गंजेड़ी। राम दशरथ के घर में पैदा होते हैं। झम्मन नाराज होकर बोला, बेटा बाप पीता था मदक, अब देखना है कि गांजा पीने वालों के यहाँ कौन पैदा होता है। झम्मन ने बदला ले लिया था। वह रिक्शे पर पेडल मारते हुए धुधलके में खो गया। रामराज फिर अधक में लटक गया। पानखोरों की इस महफिल में रामराज पर चर्चा तो दूर, सवाल पूछने की लियाकत भी किसी के पास न थी। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और ऐसे ही नारों के साथ इन सबका बचपन बीतता था। तुलसी की मानस से इनका रिश्ता न था। वह तो पूजा घर में रखी पूजा की वस्तु बन चुकी थी। और तो और पर निंदा में रस लेने वाले इस लेखक की हालत ऐसी न थी कि रामराज पर चर्चा कर सके। इतना जरूर पता था कि गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में रामराज की विशद व्याख्या की है। परेशान न हूं, मैंने पानखोरों से कहा, कल पार्क में मिलूंगा। मैं रामचरितमानस से रामराज खोजूंगा। मास्क बांध कर आना और 2 गज की दूरी का ख्याल रखना। तो दूसरी कड़ी में इतना ही। आप सुनेंगे, गुनेंगे और मुझे प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। तीसरी कड़ी के साथ मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा। नमस्कार।